हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है सना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इंग्लिश सीखने की क्लास में जो है ना बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो है ना इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना हिंदी शब्द और नामों को जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आसानी से आ जाए। तो चलिए क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज की क्लास में जो है ना हम बहुत सारे हिंदी शब्दों को जो है हिंदी शब्द और नामों को जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए इन सभी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखे। तो देखिए, आप जो है ना इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से आ जाए। तो चलिए क्लास को अब हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज की क्लास में जो है ना ऐ की मात्रा से बनने वाले शब्द और नामों को जो है ना इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अगर आपको जो है ना कोई भी हिंदी शब्द या नाम आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आता है, तो आज की इस क्लास में जो है ना आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा। देखिए ऐ की मात्रा जो है ना इस तरह से लगा हुआ रहता है, डबल एक ले लगा हुआ रहता है। ये जो है ना कहाँ लगता है, व्यंजन के ऊपर लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, ये क, क्या है क। अब देखिए यहाँ पे हम ऐ की मात्रा लगाएंगे, तो देखिए कैसे लगाएंगे, इसके ऊपर जो है ना डबल एक ले लगाएंगे। कितने एक ले लगाएंगे, डबल एक ले लगाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, ऐ की मात्रा। अब इसका इंग्लिश देखिए, इंग्लिश क्या होगा, देखिए क के लिए हम इंग्लिश में आप जो है ना सबसे पहले हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक और अ से अह तक अंग्रेजी में अच्छे तरीके से पहले याद कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना आगे इंग्लिश पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप जो है ना हिंदी व्यंजन और हिंदी स्वर अंग्रेजी में याद कर लेते हैं तो इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से आ जाएगा। तो आप जो है ना सबसे पहले क से ज्ञ तक और अ से अह तक अच्छे से अंग्रेजी में याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए क के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, के लगाएंगे। तो देखिए के से क, और ऐ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, ए आई लगाएंगे। क्या लगाइएगा, ए आई लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क के लिए के लगाए हुए हैं और ऐ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ए आई लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये के ए आई से क्या होगा, कै। तो चलिए इसी तरह हिंदी के बहुत सारे शब्दों को जो है ना इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ये प प्लस ऐ की मात्रा प्लस सा। तो देखिए इसे हम एक साथ मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, पैसा। क्या बनेगा, पैसा। तो देखिए अब इसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए प के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, पी लगाएंगे, और ऐ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, इंग्लिश में ए आई लगाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम पी के साथ ए आई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी ए आई से क्या होगा, देखिए पै। और स के लिए क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। और स में देखिए आ की मात्रा लगी हुई है, और आ की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, देखिए आ की मात्रा के लिए जो है ना हम ए या डबल ए लगाते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, आ की मात्रा के लिए जो है ना हम कहीं पे डबल ए का प्रयोग करते हैं, तो कहीं पे जो है ना हम सिर्फ ए का भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सिर्फ ए का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एस ए से सा। तो देखिए क्या होगा, पी ए आई एस ए से पैसा। इसी तरह यहाँ पे देखिए क्या है, ये सैनिक। तो देखिए एस से स, आई की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ए आई लगाएंगे। तो हो जाएगा एस ए आई से सै। और न के लिए एन, न में देखिए छोटी ई की मात्रा, और छोटी ई की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो देखिए एन आई से नी और के से का। तो देखिए क्या होगा, एस ए आई एन आई के से सैनिक। यहाँ पे देखिए तैराक। तो देखिए टी ए आई से तय,
आर ए से रा, क के लिए क्या लगाएंगे, के लगाएंगे। तो देखिए TAIRA से तैराक, ये क्या है, हैरान। तो देखिए HAI से है, RA से रा, N से ना। तो देखिए HAIRAN से क्या हो जाएगा, हैरान। ये क्या है, शैतान। तो देखिए श के लिए क्या लगाएंगे, SHAI लगाएंगे। तो देखिए SHAI से क्या हो जाएगा, शे, TA से ता, N से ना। तो देखिए SHAITAN से शैतान। ये क्या है, डकैती। तो देखिए अब आप डकैती को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे कीजिएगा। तो देखिए ड के लिए हम यहाँ पे DA लगाएंगे। अब कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए हम यहाँ पे DA क्यों लगाए हुए हैं, क्योंकि देखिए ये ड पढ़ रहे तो ड में जो है ना अ की ध्वनि आ रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे डी के साथ ए लगाए हुए हैं। तो देखिए DA से ड, और क के लिए क्या लगाएंगे, के। क में देखिए ऐ की मात्रा है, तो ऐ की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, AI लगाएंगे। तो देखिए KAI से कै, और त के लिए टी लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, डबल ई लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना हम डबल ई नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। ध्यान रखिएगा बड़ी ई की मात्रा के लिए जो है ना हम कहीं पे डबल ई या कहीं कहीं पे जो है ना हम आई का भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए DAKAITI से क्या हो जाएगा, डकैती। यहाँ पे देखिए तैयार। तो देखिए TAI से तय, YA से या, R से रा। तो देखिए TAIYAR से क्या हो जाएगा, तैयार। तो देखिए दैनिक। तो देखिए DAI से दै, यहाँ पे देखिए क्या है, दैनिक। तो देखिए अब हम दैनिक को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो देखिए DAI से क्या हो जाएगा, दै। देखिए द के लिए हम डी लगाए हुए हैं, और आई की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, AI लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे DAI से दै, न के लिए एन, न में देखिए छोटी की मात्रा है तो हम यहाँ पे आई लगा देंगे। तो NI से नी, के से का। तो देखिए DAINIK से दैनिक। ये क्या है, रैपिड। तो देखिए RAI से रै, PI से पी, और D से डा। तो देखिए RAIPID से क्या हो जाएगा, रैपिड। यहाँ पे देखिए भैरव। तो देखिए अब आप भैरव यहाँ पे जो है ना हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो है ना इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। तो देखिए अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा। तो देखिए भ के लिए हम क्या लगाएंगे, BH, और आई की मात्रा के लिए AI। तो देखिए BHAI से भय, RA से र, और व के लिए V लगा देंगे। तो देखिए BHAIRAV से भैरव। यहाँ पे देखिए बैठक। तो देखिए BAI से बै, THA से ठ, के से का। तो देखिए BAITHA से क्या हो जाएगा, बैठक। ये क्या है, फैसला। तो देखिए फ के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, पी। देखिए फ के लिए जो है ना हम इंग्लिश में PH या क्या लगाते हैं, F लगाते हैं। इन दोनों में से जो है ना हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फिलहाल क्या लगाएंगे, F लगाएंगे। तो देखिए FAI से फै, S से स, ल के लिए क्या लगाएंगे, L, आ की मात्रा है तो हम यहाँ पे A लगा देंगे। तो देखिए FAISLA से क्या आ जाएगा, फैसला। यहाँ पे देखिए कैलाश। तो देखिए KAI से कै, LA से ला, और तालाबे श के लिए क्या लगाएंगे, SH लगाएंगे। तो देखिए KAILASH से कैलाश। ये क्या है, खैरात। तो देखिए
ख के लिए के एच लगा देंगे और आई की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ए आई। देखिए के एच ए आई से खे, आर ए से रा, टी से ता। तो देखिए के एच ए आई आर ए टी से खैरात। ये क्या है, पैदल। तो देखिए पी ए आई से, यहाँ पे देखिए पैदल। तो देखिए पी ए आई से पै, और द के लिए क्या लगाएंगे, डी ए लगाएंगे। तो जगह द, एल से ल। तो देखिए पी ए आई डी ए एल से पैदल। यहाँ पे देखिए नैनीताल। तो देखिए अब आप नैनीताल को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए एन ए आई से हो जाएगा नए, और एन आई से नी, टी ए से ता, एल से ला। तो देखिए एन ए आई एन आई टी ए एल से क्या हो जाएगा, नैनीताल। ये क्या है, हैसियत। तो देखिए एच ए से क्या हो जाएगा, एच ए आई से है, स के लिए एस, और छोटी की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, आई। तो देखिए एच ए आई एस आई से हैसी, वाई ए से य, और टी से त। तो देखिए एच ए आई एस आई वाई ए टी से हैसियत। ये क्या है, कैरियर। तो देखिए अब आप कैरियर को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, देखिए के ए आई से कै, आर आई से री, वाई ए से क्या होगा, य, आर से र। तो देखिए के ए आई आर आई वाई ए आर से क्या हो जाएगा, कैरियर। पैराशूट। तो देखिए अब पैराशूट को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, देखिए प के लिए पी ए आई से ए। तो देखिए पी ए आई से पै, आर ए से रा, शू के लिए क्या लगाएंगे, एस एच। यहाँ पे देखिए क्या है, बड़ी यू की मात्रा, लेकिन यहाँ पे जो है ना हम यू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए एस एच यू से शू, टी से टा। तो देखिए पी ए आई आर ए एस एच यू टी से क्या हो जाएगा, पैराशूट। तो फ्रेंड्स आज के इंग्लिश सीखने की क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इसी तरह से अपने कॉपी में लिख कर इसे बार बार पढ़ने की और लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको जो है ना कोई भी हिंदी का शब्द या नाम आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आसानी से आ जाए। अगर आपको जो है ना ये क्लास अभी भी समझ में नहीं आ रही, तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, ताकि आपको जो है ना अच्छे तरीके से ये क्लास समझ में आ जाए और आपको जो है ना बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाए। और हाँ, आप मेरे चैनल पे नए हैं, यानी कि मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल के साथ आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।